एक 9 महीने का बच्चा जो अभी ठीक से अपनी जुबान से बोल नहीं सकता, उसे भूख लगी है, दर्द हो रहा है, प्यास लगी है। एक छोटी बच्ची जो अभी ढंग से जमीन पर अपना पहला कदम रखना भी नहीं सीखी, जब उन्हें गुस्से में दीवार पर पटक दिया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं ताकि उनकी रोने की आवाज बाहर ना आए, तो एक इंसान होने के नाते हमारा खून खौलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी हाल ही में देखिए कई सारे डे केयर के सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए, जिनमें बच्चों को वॉशिंग मशीन्स के अंदर डाल दिया गया, बेरहमी से उन्हें बेड पर पटका जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे इसलिए कि वो सो नहीं रहे थे, रो रहे थे, परेशान कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। वर्किंग मदर ने जब शाम को ऑफिस से आकर अपने बच्चे के जिस्म पर निशान देखे चोट के और फिर बवाल करने पर डे केयर पहुंचे, फुटेज निकलवाए, तो पता चलता है कि बच्चों को वहां पर पीटा जाता है और पीटने के बाद चुप रहने के लिए डराया जाता है। इन सारे मामलों में आप जानते हैं देश में सबसे चुभने वाली बात उसके बाद क्या खड़ी हो जाती है, जब सोशल मीडिया पर यह सवाल आ जाता है कि ये सब माँ के मौजूद ना होने से होता है। कमेंट सेक्शन में लोग मासूम की माँ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लिखने लगते हैं नौकरी इतनी ज्यादा प्यारी थी, बच्चे क्यों पैदा किए आपने, कैसी पत्थर दिल माँ है, थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों को चोरों और दरिंदों के हवाले कर गई। मॉडर्न बन रही हैं और मॉडर्न बनने का नतीजा है करियर जरूरी है या परिवार जरूरी है, ये सवाल उठाए जाते हैं। तो बच्चों पर हाथ कोई और उठा रहा होता है, समस्या कहीं पर और होती है, लेकिन समाज की नजरों में गुनहगार कौन होता है? सीधे सीधे माँ को ही गुनहगार बना दिया जाता है। पिता से तो शायद ही कोई पूछता होगा कि अरे आप कहाँ थे जब आपके बच्चे के साथ ये सलूक किया जा रहा था, आपने क्यों छोड़ दिया डे केयर में दूसरों के भरोसे। थोड़ी देर के लिए देखिए, बाहर वालों की बातें तो छोड़ दीजिए आप, लोगों का तो काम ही होता है, समाज का काम क्या होता है, बड़े मजे आते हैं उनको तो जजमेंट पास करने में, सवाल उठाने में। लेकिन एक माँ का दिल सबसे ज्यादा तब टूटता है जब घर वाले लोग, आपके अपने लोग जो होते हैं, वो आप ही को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, आपकी ढाल नहीं बनते हैं। ढाल बनने के बजाय पहला पत्थर जो है उसी माँ पर फेंका जाता है। जैसे ही बच्चे के जिस्म पर वो नीले निशान माँ देखती है ना, दर्द भरे, पहले तो वैसे ही अपने आप को अपराधी की तरह वो महसूस कर रही होती है, और उसके बाद आ जाते हैं ये सारे रिलेटिव्स जो ताने मारने शुरू कर देते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम्हारी इस नौकरी की वजह से, आजादी की वजह से हमारे घर के चिराग का ये हाल हो रहा है। लोग कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं कि हमने तो मना किया था कि छोटे से बच्चे को छोड़कर बाहर मत जाओ, पर तुम्हें तो अपनी करनी थी, और देखो अब क्या हुआ। तो मुझे आप एक बात बताइए, वो बच्चा सिर्फ उस माँ का है, उस बच्चे का कोई और परिवार, उसका पिता, बाकी लोग नहीं है। सुरक्षित और अच्छा भविष्य देने के लिए इस दौर में अगर माँ घर से बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो कोई गलत काम कर रही है। जब परिवार को आगे आकर उस माँ के टूटे हुए दिल पर मरहम लगाना चाहिए था, तो वो परिवार माँ को जिंदगी भर के लिए एक ऐसी कचहरी में खड़ा कर देता है जहां से कभी बरी नहीं हो पाती, वो बाहर नहीं निकल पाती। माँ बच्चे के कष्ट को झेल रही होती है और उसी के साथ साथ में ये वाला सदमा दिया जा रहा होता है उसको। कारण क्या रहते हैं आप समझिए जरा, थोड़ा गहराई में जाने की, सोचने की बहुत जरूरत है। लोग बड़े आराम से कह देते हैं ना माओ को, महिलाओं को, अरे घर बैठ जाओ ना। आज के दौर में कितना आसान है ये, आप समझिए जरा। एक तो फाइनेंशियल कंपल्जन होती है, पैसों की मजबूरी होती है। जो मिडिल क्लास परिवार है, अगर बच्चे को आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा लाइफस्टाइल देना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं साहब, तो अकेले की कमाई से घर चलाना लगभग अभी फिलहाल के दौर में नामुमकिन है। एक माँ अगर काम कर रही है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी उसके बाद भी जी रही है बच्चा होने के बाद, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए डाइजेस्ट करना। और भी चीजें तो कर रही है ना, सारी चीजों में कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरी समस्या ये कि जो महिलाएं, उनकी करियर और आइडेंटिटी का क्या। अगर शादी से पहले 20 साल तक पढ़ाई की है, डिग्रियां ली हैं, मेहनत की है, तो माँ बनने के बाद सब खत्म कर दें, पूरा अस्तित्व जो है वो जीरो हो जाए। एक अच्छी माँ बनने के लिए औरत को अपनी पहचान की बलि देनी ही होगी क्या? सवाल है ये। सबसे बड़ा झूठ तो ये फैलाया गया है कि माएँ घर पर रहती हैं तो उनके बच्चों के साथ में किसी तरह की कोई घटना जो है वो नहीं होती। ये अनफॉर्चुनेट है, बट हो जाती हैं। नानीज भी होती हैं, काफी और लोग होते हैं, कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। लेकिन ठीकरा सिर्फ वर्किंग मदर्स के सर पर फोड़ा जाता है और बहुत ज्यादा होता है। जो महिलाएं गुजरती हैं उन्हें मालूम है इस बात का। बड़ा सवाल ये कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे समाज को ये आदत हो गई है सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की। हम हर गलती का ब्लेम माँ पर डाल देते हैं और उन असली गुनाहगारों को, डे केयर्स हो गए, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हो गए, उन्हें एक सेफ एस्केप दे देते हैं। जब हम मिलकर कहते हैं कि माँ की गलती है, तो उन डे केयर्स और नानीज जो होती हैं उनके चेहरे से पूरा का पूरा निशाना हट जाता है। उन्हें लगता है कि क्या बिगाड़ देगा कोई हमारा, कोई पूछने वाला तो है नहीं।
सवाल जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से, कानून से, डे केयर ओनर से पूछने चाहिए वो कोई पूछता ही नहीं है। ये सवाल जो वाकई में लाजमी है कि डे केयर मैनेजमेंट ने गुस्सैल, बेरहम और बीमार दिमाग के स्टाफ को बिना भी किसी साइकोलॉजिकल चेक के, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक के नौकरी पर रख कैसे लिया? क्या बच्चों की जान लोगों के लिए इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है? दूसरा सवाल ये कि क्यों हर डे केयर में माँ बाप दोनों को लाइव सीसीटीवी एक्सेस नहीं दिया जाता है? क्यों उन्हें मोटी फीस देने के बाद भी फुटेज के लिए भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, अरे दे दीजिए आप एक्सेस? क्यों हमारे कानून में मासूम बच्चों पर हाथ उठाने वाले इन दरिंदों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और तुरंत कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है? होना चाहिए। इतनी जल्दी बेल मिल जाती है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, तभी परेशानी और बढ़ती है। कानून का कड़ा होना जरूरी है। हम सारी भड़ास क्या करते हैं, ये सब हो रहा होता है, उस औरत पर निकाल देते हैं जो ऑफिस में बैठी है। जब तक ये चलता रहेगा डे केयर्स जो है वो बेखौफ रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आखिर में टारगेट किसे बनाया जाएगा? मदर को बनाया जाएगा। वर्किंग मॉम गिल्ट और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कभी भी एक वर्किंग मॉम के दिमाग के अंदर झांक कर देखना किसी ने सोचा भी नहीं। वो माँ पहले से देखिए हर रोज ऑफिस के कामों में उलझी होती है। एक वर्किंग मॉम गिल्ट होता है बच्चे से कि मैं दूर हूँ, आधा दिमाग हमेशा घर पर लगा रहता है, सीसीटीवी देखते रहते हैं, डे केयर को कॉल करते रहते हैं, घर पे फोन करते रहते हैं, वहाँ बैठे होते हैं तो खाना तक ढंग से नहीं खा पाते हैं। और फिर एक अचानक से जब ये पता चलता है कि जहाँ पर सिस्टम पर भरोसा करके अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ दिया था, वहां पर उस पर हाथ उठाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। और उसके बाद जब आपका विश्वास सिस्टम से उठता है जिस पर आपने इतना भरोसा किया था, उसको गलत कहा जाना चाहिए, वो नहीं होता है। समाज और परिवार का ये पूरा का पूरा ताना बाना उसे डिप्रेशन में ढकेल देता है, ये कह के कि आपकी गलती है। और इसी डर से कई महिलाएं तो पूरा करियर अपना खत्म कर देती हैं, अपनी बरसों की मेहनत जो हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। उन्हें इस बात से डर लगता है कि अब लोग सवाल उठाने लगेंगे, कि समाज कहने लगेगा कि अरे आपने अपना काम ढंग से नहीं किया, आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए था। क्राइम कोई और कर रहा है, गलत कोई और कर रहा है, लेकिन जिंदगी जो होती है वो माँ की और ज्यादा दूभर कर दी जाती है। बहुत बड़ा दलदल है ये, जिससे बाहर निकलने में मुश्किल होती है, लेकिन बदलाव करना होगा। सबसे पहले तो परिवार को बदलना होगा। अगर भगवान ना करे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है, इस तरह की स्थिति आती है, तो मदर पर ना डालें प्लीज, मजबूत ढाल बनकर उसके साथ खड़े हों। डे केयर हो उनके खिलाफ हो जाएं, आप नानीज के खिलाफ हो, आपराधिक जो भी किस तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए आप केस करें ना, उन पर उंगली उठाएं, माँ पर नहीं, जो पहले बच्चे को इतनी तकलीफ में देखकर इतना बुरी तरह से टूट जाती है। और एक पेरेंट के तौर पर बहुत सतर्क होना होगा हमें। सिर्फ डे केयर्स पर भरोसा उन पर कीजिए जो 24 घंटों का लाइव सीसीटीवी एक्सेस आपको देते हैं। भरोसा उन्हीं पर किया जा सकता है, कम से कम आप देख पाएंगे ना, अपने बच्चों पर नजर रख पाएंगे, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कैसा रहता है उनका दिन। अगर कुछ भी आपको ऊपर नीचे लगता है उसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, कोई पेरेंट नहीं चाहता है। अगर वो बाहर निकलकर मेहनत कर रही है, अपने बच्चे के एक अच्छे और सिक्योर भविष्य के लिए कर रही है, तो प्लीज उसे मुजरिम मत बनाइए, उनका साथ दीजिए। ये जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार महिलाओं को, मदर्स को जो कटघरे में खड़ा किया जाता है, आप भी देखते होंगे नेट पर इसी तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। मुझे ज़रूर बताइए कि आप कैसा फील करते हैं इसको लेकर, और अगर आप एक मदर हैं, आपका इस तरह का क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है, वो ज़रूर साझा कीजिएगा।